आज से ठीक 10 दिन बाद आपकी भी चमकने वाली है किस्मत, क्योंकि आपके किस्मत का सितारा जगमगाने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की। यही 14 सितंबर को शुक्र राशि गोचर करके आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके पिता के स्थान पर गोचर करेंगे। और भाई शुक्र क्या है? शुक्र सुख समृद्धि वैभव के कारक है। जिसका शुक्र उत्तम होता है ना, उसे हर चीज का अपने जीवन में सुख भोग पाता है। तो शुक्र आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, यही इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सबसे पहले हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अपने वृश्चिक राशि पर शुक्र का प्रभाव लगभग 27 दिनों तक, यानी 14 सितंबर के बाद में आगे 27 दिनों तक क्या रहेगा। एक एक पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। भाई शुक्र जो है ना, आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश ग्रहों के सेनापति श्री मंगल देव हैं, और मंगल देव जी ने 2 भाव शुक्राचार्य जी को समर्पित किए हुए हैं। कौन कौन से भाव का स्वामी बनाए? एक तो आपके देखिए द्वादश भाव, आपके 12वें भाव का स्वामी बनाया है। उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव, आपका सप्तम भाव का स्वामी बनाया है, क्योंकि सप्तम आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके स्त्री भाव, साथ ही साथ में आपके संतान के सुखों का आपका जो है मालिकाना किसको दिया है? शुक्राचार्य जी को दिया है। तो शुक्र जो गोचर करेगा ना, तो आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव भी लेकर आएंगे। शुक्र का बदलाव आपके जीवन पर क्या रहेगा दसम भाव पर, इस बात को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि दसम भाव हमारा क्या है। यहाँ पर केतु भी विद्यमान है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केतु का भी वास है। तो यहाँ पर शुक्र और केतु यहाँ पर दोनों ग्रह रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का ग्रहण दोष चल रहा है, तो ये 17 सितंबर को ये भी समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो फल है ना, वो 17 सितंबर के बाद में उत्तम अच्छे प्राप्त होंगे। तो आपके दसम भाव पर जो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र है, व्यवसाय का स्थान है, व्यापार का स्थान है, तो यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपका व्यवसाय है, आपका व्यापार है, उसमें शुक्र आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके व्यापार को, आपके व्यवसाय को यहाँ पर शुक्र बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही प्राप्त होगा। जो आपको शुक्र का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त काफी समय से नहीं हो पा रहा था, वो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कुछ ग्रोथ यहाँ पर शुक्र लेकर आएंगे। जो आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा था, संभवतः ही शुक्र के आशीर्वाद से आपके कैरियर में भी वृद्धि होती हुई नजर आई, कैरियर भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में शुक्र काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यश, कहते हैं ना जीवन में जिसको यश नहीं प्राप्त होता ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, जैसे यश उसके जीवन में कुछ नहीं है तो कुछ भी जीवन में नहीं है। तो यहाँ पर लगभग 27 दिन तक यश भी आपको शुक्र यहाँ पर प्राप्त करवाएंगे। यश की भी प्राप्ति आपको यहाँ पर होगी। जो आपके यश की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही यश की प्राप्ति भी होती हुई नजर आएगी। ये भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र के दसम भाव पर। जो आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जैसे मेहनत का फल उसको कहते हैं, जैसे सुबह से संध्या तक आप काम करो और कुछ भी आपको प्राप्त ना हो, कुछ भी प्राप्त ना हो, शाम को मालिक ये कह दे कि आज नहीं कल ले लेना, कल नहीं परसों ले लेना। मेहनत तो आपने आज की है लेकिन मिल परसों रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? हम कर्म तो किया है किंतु मेहनत का फल जो है उसमें डिले, यानी कि देरी से मिला। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, दसम भाव पर है आपके, जिससे आर्थिक स्थिति में भी आपके शुक्र यहाँ पर सुधार लेकर आएंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, तो संभवतः ही शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय, बिजनेस में भी आप व्यापार करते हैं, बिजनेस व्यापार कुछ भी करते हैं, उसमें भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, संभवतः ये भी मिलेगा आपके, ठीक कहते हैं ना कि जैसे शनिदेव महाराज हो गए, राहु महाराज हो गए,
और मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, ये इन ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां होती हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव देखते हैं। किंतु सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण ताकत अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र यहाँ से आपके ठीक कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव, आपके चतुर्थ भाव को यहाँ पर शुक्र देखेंगे। और चतुर्थ भाव पर शुक्र के देखने की वजह से जो आपके ऊपर जीवन में और प्रभाव उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा, वो क्या क्या पड़ता हुआ नजर आएगा, वो ध्यान से आप सुनिएगा। आपके चतुर्थ भाव पर जो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, इससे पिता के साथ में देखिए थोड़ा सा पिता के साथ मनमुटाव रहेगा, क्योंकि शत्रु राशि में रहेंगे, पिता से कम हेल्प आपको प्राप्त होगी, और साथ ही साथ में माता से भी थोड़ी सी कम हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किंतु मित्र दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव केंद्र को देख रहे हैं, ठीक है, मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे कोई आप वाहन खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, संभवतः ही वाहन आप खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, संभवतः ही प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदने के चांसेस आपके बनेंगे। कोई वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, संभवतः ही वाहन वगैरह भी खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, संभवतः ही कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने के आप खरीद पाएंगे। तो ये योग आपके प्रबल यहाँ पर शुक्र बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर मित्र यारों का भी सहयोग, जो आपको काफी लंबे समय से आपको मित्र यारों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मित्र यारों से अनबन चल रही थी या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और मित्र यारों से कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही मित्र यारों से आपको सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, और मित्र यारों से आपको हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव पर कुछ धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। जो धार्मिक कार्य होते हैं ना, उन धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, जिससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहे और शुक्र हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहे। इसीलिए शुक्र के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए, पहला तो ये उपाय है कि आपके दसम भाव पर शुक्र रहेंगे तो आप शनिदेव महाराज की आराधना करें, इससे शुक्र भी आपके मजबूत होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भगवान भोले बाबा से आराधना करें और किसी एक देवी मैया की आराधना करें, इससे शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में आप कपूर का दान मंदिर में करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये कुछ उपाय करने से शुक्र का जो प्रभाव है वह उत्तम हो जाता है। सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें और साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखें। तो ये जो ध्यान रखता है उस पर शुक्र की कृपा बहुत ज्यादा होती है। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव हमारे सभी दर्शकों पर रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।